Hello and welcome to Simplifying CSAT for UPSC. So in the part 1 and part 2 we did the topic of unit digit. We are doing the chapter number system in which we have done the topic of unit digit. And one thing I would like to tell you, for the PDF and the notes of part 1 and part 2 and for also the further parts which I will be teaching, you should join the Telegram channel which I have pinned in the comment box. The link for Telegram channel I have given in the comment box. You should join that for the PDF and notes. So now our next topic is number of zeros. In previous year UPSC CSAT we have seen the questions coming from this topic, and a huge amount of questions have been asked from this topic, so this also becomes an important topic. Number of zeros we have to calculate. So without wasting much time, we shall start the topic. And again I am telling, for PDF and notes you can join the Telegram channel which I have pinned in the comment box. Okay, so let's start. Just a second. So आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोस. अब जैसे कि अब आपके पास ये लिखा है 10. अब 10 में कितने जीरोस हैं ये तो हमें दिख रहा है, एक जीरो होता है 10 में. और 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 into 5. अब ऐसे सिमिलरली 100 में कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस होते हैं. 100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 4 into 25. 4 into 25. और हम लोग 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर, और 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर. तो अब हम लोग को क्या देखना है? हम लोग को नंबर ऑफ जीरोस में हमेशा पेयर ऑफ 2 and 5 कैलकुलेट करना होता है. अब जैसे 10 में तो हमें पता है एक जीरो आ रहा है, तो अगर हम इसको 2 और 5 की फॉर्म में लिखेंगे 2 into 5, तो इसमें पेयर ऑफ 2 and 5 कितने आए? देखिए पेयर आए हमारे पास 1, तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस भी कितना है? 1. ये हमें पता है 10 में. अब सिमिलरली अगर हम लोग 100 में देखें, 100 में कितने जीरोस होते हैं? 2. अब इसको अगर 2 और 5 की फॉर्म में लिखो तो 2 स्क्वायर into 5 स्क्वायर. कितने पेयर है 2 और 5 के? पेयर आए हमारे पास 2. अब हम सिमिलरली देखें 1000 में, तो 1000 में हमें पता है कितने जीरोस होते हैं? 3. अब हम इसको अगर लिखेंगे 2 और 5 की फॉर्म में लिखें अगर 1000 को, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 into 125. लेकिन अगर 2 और 5 की फॉर्म में लिखना है तो 8 को क्या लिखते हैं? 2 का क्यूब, और 125 को 5 का क्यूब. अब देखो आप इसमें पेयर ऑफ 2 and 5 कितने? 3. तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आ रहे हैं? 3. तो इससे हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट क्या सीखा, यही हम लोग आगे भी क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे. हमें हमेशा नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने के लिए बेसिक क्या है? 2 और 5 के पेयर निकालने होते हैं. जितने 2 और 5 के पेयर होंगे उतने हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे. सो अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं. देखिए, ऑलवेज सी पेयर ऑफ 2 and 5 टू कैलकुलेट नंबर ऑफ जीरोस. अब लेट्स बिगिन द क्वेश्चंस. फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट. हमारे पास एक प्रोडक्ट दिया है, अब हमें बताना है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे. अब देखो ये तो चलो बेसिक कैलकुलेशन है, आप इसको सोचोगे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, तो पहले हम लोग ये सीखते हैं. बट अगर बड़ा क्वेश्चन होगा तो हम लोग मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, सो इसलिए हम लोग पेयर ऑफ 2 and 5 देखेंगे. अब पहले इसको हम बेसिक अप्रोच से देखते हैं. 5 into 7 into 9 into 2 into 11, तो 5 7 जा 35, 35 2 जा 70, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 70 into 9 into 11, 7 9 जा 63, फिर 6 30 into 11 करेंगे और हमारे पास ये आया रिजल्ट में. अब इसमें देखो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1. ये तो चलो हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया, बट हम बड़े क्वेश्चन में ये अप्रोच तो नहीं लगा सकते. तो अब हम लोग नया मेथड सीखते हैं जो हम लोग ने अभी पढ़ा, पेयर ऑफ 2 and 5. अब देखो जस्ट अ सेकेंड. अब इस क्वेश्चन में देखो, इसमें 2 और 5 के कितने पेयर आपको दिख रहे हैं? एक तो ये हो गया 5, एक ये हो गया 2, और 7 9 और 11 में तो 2 और 5 आएगा नहीं, तो हमारे पास कितने पेयर आ गए? 2 5 के.
2 और 5 का हमारे पास एक पेयर आया, तो हमारे पास एक पेयर आया, तो नंबर ऑफ टूज कितने हैं 1, 5 कितने 1, तो पेयर कितने 1, तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। हम लोगों ने क्या सीखा, जितने 2 और 5 के पेयर होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है 12 इंटू 27 इंटू 63 इंटू 113 इंटू 1250 इंटू 24 इंटू 650 है, ये 650 लिखा है। अब हमें निकालने इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अब आप देख रहे हो इसमें हम लोग बेसिक मेथड नहीं लगा सकते क्योंकि इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, टाइम बहुत लगेगा। तो अब हम लोग अपना मेथड लगाते हैं, पेयर ऑफ 2 एंड 5। अब देखो पहला नंबर क्या है 12। अब 12 में 2 और 5 को 2 और 5 के पेयर की फॉर्म में तोड़ो, जैसे हम लोग 10 को नहीं तोड़ रहे थे 2 इंटू 5। अब ऐसे करते हैं, 12 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3। अब हमें क्या करना है 2 और 5 के फॉर्म में, तो 4 को क्या लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 3। अब 27 को तो आप 2 और 5 में लिख नहीं सकते हो, तो इसको छोड़ दो। अब 63 को आप 2 और 5 में लिखो, लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो 63 को। सिमिलरली 113 को भी आप नहीं लिख सकते 2 5 के फॉर्म में। अब 1250 इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 2 5 के में, देखते हैं। इसको लिख लो 125 इंटू 10। अब 125 को 5 की फॉर्म में लिखो, हमें पूरे क्वेश्चन को 2 और 5 में लिखना है, तो 125 को लिखेंगे अगर 5 का क्यूब, 10 को लिख सकते हो 2 इंटू 5, ठीक। तो टोटल क्या हुआ 2 इंटू 5 की कितनी पावर हो गई, एक हो गई हमारे पास 5 की पावर 3 और एक 4, तो कितना आ गया 2 इंटू 5 की पावर 4। अब 24 को 8 3 जा 24, तो 8 को क्या लिख सकते हो 2 का क्यूब, 3 को ऐसे ही लिखा रहने दो, अब 2 बस 5 तो आ नहीं रहा। अब 650 है, इसको क्या लिख सकते हो, हमें पता है 13 5 जा 65 होता है, तो 13 इंटू 50 लिखो। अब 13 को तो ऐसे ही लिखा रहने दो, 50 को क्या लिख सकते हो 10 इंटू 5 लिख सकते हो। अब देखो हमें क्योंकि क्यों कर रहे हैं हम ब्रेक डाउन इसको, बिकॉज हमें 2 और 5 की फॉर्म में लिखना है, तो 50 को हमने 5 इंटू 10 लिखा, अब 5 को ऐसे लिखा रहने दो, 10 को क्या लिख सकते हैं फिर 2 और 5। अब देखो 2 इंटू 5 की कितनी पावर हो गई, एक ही है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का स्क्वायर। 13 तो लिखा ही है हमारा, 13 तो चल ही रहा है। अब देखो क्वेश्चन में, जस्ट अ सेकेंड, अब देखो, अब हमने क्या किया, हमने ये जो क्वेश्चन था हमने सबको 2 और 5 की फॉर्म में लिख लिया, क्यों, क्योंकि हमें पेयर निकालने। अब हम लोग गिनेंगे, अब हम लोग काउंट करते हैं कि टोटल 2 और 5 के कितने पेयर हैं। अब देखो 2 कितनी बार आ रहा है, एक तो 2, 2 को अभी हम काउंट कर रहे हैं सिर्फ 2 1 3 3 6, 2 1 3 और प्लस 3 6, और एक 2 इधर आ रहा है, तो कितनी बार 2 आया, 2 हमारे पास आया 7 टाइम्स। अब 5 को काउंट करो, इसमें 5 नहीं आ रहा, इसमें 5 नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा, कितनी बार 4 बार 5 आया। ये कितनी बार, एक बार नहीं, ये एक बार और ये एक बार, 2 बार, तो कितनी बार 5 आया 4 और 2, टोटल 6 बार। 5 कितनी बार आ रहा है 6 बार, 2 कितनी बार आया 7 बार। अब आप खुद सोचो इसमें पेयर कितने पॉसिबल होंगे, पेयर तो 6 ही पॉसिबल होंगे ना, 5 के भी 6 बार और 2 के भी 6 बार, तो पेयर कितने पॉसिबल है 2 और 5 के 6, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे क्वेश्चन में 6, हमारा आंसर हो गया। सो ऐसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। एक हमारे पास प्रोडक्ट दिया है, अब हमें इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। अब देखो, अब यहाँ एक चीज ऑब्जर्व करो, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 अप टिल 99।
अब ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स तो पता ही होगा, वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। अब देखो, तो अब यार अगर सारे ऑड नंबर का ये प्रोडक्ट लिखा है तो 2 तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑड नंबर को तो आप कभी 2 में लिख ही नहीं सकते हो। 5 को आप 2 के प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं ले सकते, 7, 9, तो इसमें 2 तो कभी आएगा ही नहीं ना। तो इन ऑड नंबर, देखो मैंने लिख भी रखा है, 2 विल नॉट कम। तो जब 2 आएगा ही नहीं तो हम पेयर तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना, तो एक भी पेयर नहीं होगा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 0। देखो बस हमें ये लॉजिक देखना था। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब देखो, मैंने आपको पार्ट 2 में एक कंसेप्ट बताया था फैक्टोरियल का, जिसको नहीं पता उसके लिए। अब मैंने बताया था फैक्टोरियल क्या होता है। अगर हमें लिखना है 5 का फैक्टोरियल, तो इसको हम क्या लिखते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ऐसे अगर हमें 6 फैक्टोरियल लिखना है तो क्या लिखते हैं? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। जस्ट जस्ट अ सेकेंड। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो मैंने ये बताया था। अब जैसे हमें अगर लिखना हो, अब मुझे अगर लिखना है 6 फैक्टोरियल, तो यार इसको एक तरह से तो लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो समझ गए? लेट मी एक्सप्लेन अगेन, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो 6 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। ओके, और 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। चलो अब हम लोग मूव करते हैं। अब देखो हमें क्या सीखना है यहाँ पे, हम टॉपिक क्या पढ़ना है? नंबर ऑफ जीरोस। अब देखो 124 फैक्टोरियल, क्वेश्चन ऐसे आता है 124 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ पावर्स ऑफ 5 कितना है? अब देखो ये कंसेप्ट है, हमें बताना है, कोई भी फैक्टोरियल दे देगा वो उसमें पूछेगा कितनी बार 5 रिपीट हो रहा है, या नंबर ऑफ पावर्स ऑफ 5 कितनी बार आ रहा है। तो अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है? अगर कोई भी नंबर n फैक्टोरियल हो और उसमें पूछा हो नंबर ऑफ पावर्स ऑफ k, जैसे देखो n की जगह 124 रखो और k की जगह 5 रखो, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसको हम लिखते हैं, ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया है ये वाला, इसको बोलते हैं, इस ब्रैकेट को इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट क्या बोलते हैं? इंटीग्रल पार्ट। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसको नोट कर लेना। वैसे तो 11th-12th का टॉपिक है ये, बट इफ एनीवन डजंट नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रल पार्ट। ये नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है। ओके ओके, तो अब हम क्या देख रहे हैं? अगर कोई नंबर है n फैक्टोरियल तो उसमें हमें नंबर ऑफ पावर्स ऑफ k निकालनी है। जैसे 124 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ पावर्स ऑफ 5, तो इसको ऐसे लिखेंगे इंटीग्रल पार्ट ऑफ n अपॉन k प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n अपॉन k स्क्वायर प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n अपॉन k क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। अब ये आपको सो ऑन कब तक करना है? k की पावर 1 है, k की पावर 2, k की पावर 3, देख रहे हो ना आप? ये कब तक करना है? जब तक जो कि न्यूमरेटर है हमारा वो डिनोमिनेटर से बड़ा रहे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला? जब तक हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा रहे तभी तक करना है। जैसे हमारा न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा,
वहाँ पे वहीं पे प्रोसेस आपको रोक देना है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो अब एक चीज़ देखो, अब यही क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन आता है, फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 5, वही क्वेश्चन देख रहे हैं, कंटेन्ड इन 124 फैक्टोरियल। अभी ये पढ़ा था ना n फैक्टोरियल में कितनी पावर्स ऑफ k होंगी। अब देखो, अब मैंने क्या बताया, कब तक करना है, जब तक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा रहे। जैसे ही न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा आप रोक दोगे। अब आपको ये देखना है, देखो इसको कैसे लिखोगे, इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं इसको, इंटीग्रल पार्ट ऑफ n अपॉन k प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n अपॉन k स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब देखो, अब हमारा n अपॉन k, n क्या है यहाँ पे 124, n हमारा क्या हुआ 124, और k हमारा क्या है यहाँ पे, k है हमारा 5, पावर पावर हमारी k होती है। अब इसको कब तक करोगे, देखो n अपॉन k प्लस n अपॉन k स्क्वायर, देखो 5 स्क्वायर कितना 25। अब आप एक चीज नोटिस करो, जैसे ही आप n अपॉन k क्यूब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, n अपॉन k क्यूब कितना होता है 5 क्यूब, 5 क्यूब कितना होता है 125। देखो मैंने क्या बताया था कि जैसे ही आपका न्यूमरेटर जो कि है डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए वहीं पे प्रोसेस रोक देना है। हमें सिर्फ कब तक करना है, माइंड माय वर्ड्स, जब तक न्यूमरेटर बड़ा रहे डिनोमिनेटर से, ठीक है ना। तो ये हम लोग कितनी बार करेंगे, n अपॉन 5 124 अपॉन 5 प्लस 124 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 124 अपॉन 5 क्यूब क्यों नहीं करेंगे, आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा। अब देखो एक चीज, अब 124 अपॉन 5 ये ब्रैकेट नहीं है, इंटीग्रल पार्ट है, मैंने बोला था। अब देखो आप जब 124 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, जस्ट अ सेकेंड, 5 2 ज़ा 10, तो बचा 2, 24, 5 4 ज़ा 20, कितना बचा 4। अब तो आप इसको सॉल्व करने के लिए पॉइंट लगाओगे ना, फिर ये 0 बड़ा, फिर 5 8 ज़ा 40। अब देखो क्वेश्चन पे, हमें हमेशा क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्वेश्चन पे, नॉट ऑन रिमाइंडर। वी हैव टू फोकस ओनली ऑन क्वेश्चन। अब देखो क्या आया क्वेश्चन, 24.8 आया। अब मैं आपको बताता हूँ इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या होता है। देखो इंटीग्रल पार्ट हमारा क्या आया था, जब इसको डिवाइड किया तो क्वेश्चन क्या आया 24.8। अब समझो एक कंसेप्ट, इंटीग्रल पार्ट होता है, जैसे मैंने अगर कोई नंबर लिखा 5.23, ये इंटीग्रल पार्ट का सिंबल होता है, ये ब्रैकेट। तो इसका ये क्वेश्चन मतलब ये क्या कह रहा है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5.23 बताओ। अब इंटीग्रल पार्ट में हमें क्या करना होता है, सिंपल सा, डेसिमल को इग्नोर कर दो, सिर्फ 5 होगा जो भी ये है। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 2.38 का इंटीग्रल पार्ट, तो ये क्या होगा, सिर्फ 2, डेसिमल को इग्नोर कर दो, सिर्फ इंटीजर वैल्यू ले लो। इंटीग्रल पार्ट मतलब सिर्फ इंटीजर वैल्यू ले लो। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने जब इसको डिवाइड किया 124 अपॉन 5 को, तो हमारा क्या आया 24.8। अब इसका इंटीग्रल पार्ट लेना है, तो 24.8 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, डेसिमल इग्नोर कर दो 24, देखो यहाँ पे यही लिखा है 24 बस। अब 124 अपॉन 25 डिवाइड करो तो 20, देखो मैं करके दिखा देता हूँ आपको एक बार, 5 स्क्वायर 25 होता है, 25 4 जा कितना होता है 100, तो ये कितना आया 24। अब तो जाएगा नहीं, डेसिमल लगाना पड़ेगा आपको। तो बस हमें क्या लेना है, इंटीजर। तो हम पॉइंट तक क्यों निकालें पूरा, क्योंकि हमें तो सिर्फ इंटीग्रल पार्ट लेना है, तो हम यही ले ले क्वेश्चन का। तो 4 देखो ले लिया बस। अभी ये पहला मेथड है, बट हम इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, बट आपका कंसेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सीसैट में हो सकता है कभी आपको इस कंसेप्ट से सॉल्व करना पड़ जाए। अब देखो हमने इसका क्या निकाली वैल्यू 24, इसकी क्या निकाली 4, तो क्या आया 24 प्लस 4, आंसर 28। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 कंटेन्ड इन 124 फैक्टोरियल।
लार्जेस्ट पावर या नंबर ऑफ पावर्स पूछे तो 28 आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ पावर से लार्जेस्ट पावर सेम। बट अब देखो दूसरा मेथड, अब देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हम हर क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करें क्योंकि ये शॉर्ट अप्रोच है। अब देखो कैसे, अब 124 एलसीएम लेना तो सभी को आता होगा, तो 5 को 124 कितने टाइम्स जाएगा, 24, फिर 5 4 जा 20। अब तो 5 से ये जाएगा नहीं, तो बस 2 बार जाएगा। अब देखो आपको एक रूल याद रखना है, आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, 5 को 124 से डिविजिबल एलसीएम देखोगे, 5 24 5 4 एलसीएम नहीं, मतलब एलसीएम का फॉर्म है ये, बट अब तो ये जाएगा नहीं। और हमेशा जो स्टार्टिंग वाला है इसको इग्नोर कर दो, पूरा डिविजिबल तक देखो, इसको इग्नोर कर दो और हमेशा लास्ट से चलो, नीचे से 4 24 और इन दोनों को जोड़ दो, यही आंसर हो गया। अब ये मेथड कितना शॉर्ट है उससे, एक बार अगेन आई एम टेलिंग यू, 5 24 टाइम्स जाएगा, फिर 5 4 जा 20 होता है, 4 बचेगा रिमाइंडर, वो फिर तो अब जाएगा नहीं। और हमें क्या करना है, पहले वाले को छोड़ दो स्टार्टिंग को, लास्ट से चलो, 4 + 24 लास्ट से ऐड करते चलो, 24 + 4 28। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अब देखो नया क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 3 दैट कैन डिवाइड 270 फैक्टोरियल। अब देखो ये वो वाला मेथड भी एक है हमारे पास कि n यहाँ पे है हमारा 270 और k हमारा कितना है 3, बट हम इस मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। शॉर्ट अप्रोच क्या सिखाई, देखो डिवाइड करो, 3 × 90 270, 3 30, 3 10 जा, 3 3 जा, अब तो ये जाएगा नहीं, 3 1 जा, देखो 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 एक सेकंड में सॉल्व कर देता हूँ आपको, यहाँ तक तो समझ गए होगे, जस्ट अ सेकेंड। 3 90 जा, 3 30, 3 10, 3 3, अब 3 1 जा 3 आएगा ना, 3 1 जा, तो देखो वही लिखा है यहाँ। अब मैंने क्या बताया, नीचे से ऐड करना शुरू करो, पहले को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, नीचे से ऐड करना शुरू करो, 1 + 3 + 10 + 30 + 90, 90 + 30 + 10 + 3 + 1, कितना आया 134। तो क्वेश्चन क्या था, लार्जेस्ट पावर ऑफ 3 दैट कैन डिवाइड 270, कितना आएगा 134। सो आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 दैट कैन बी कंटेन्ड इन 2। अब ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, इसीलिए मैंने आपको फैक्टोरियल की डेफिनेशन बताई थी, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 अप टू 22। तो इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते, 22 × 21 × 20 × 19 लिखा है, ये क्या लिखा है 22 का फैक्टोरियल ही तो लिखा है। अब हमें इसमें क्या पूछ रहा है, लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 पूछ रहा है, तो किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड कर दो, जिससे पूछे उससे डिवाइड कर दो। तो देखो 2 11 जा 22, 2 5 जा 10, 2 2 जा, हमें सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा है ये जो भी है। जब आप देखोगे 22 को 2 से करोगे तो ये आता है 11 2 जा 22, तो ये क्या आता है 11 क्या है क्वेश्चन, तो हम यहाँ सिर्फ क्वेश्चन लिख रहे हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अब 11 को जब करोगे, एक बार और करके दिखा देता हूँ, 2 से करोगे जब आप तो आएगा 2 5 जा 10 1, तो हम सिर्फ क्वेश्चन लिख रहे हैं। फिर 5 को करोगे 2 2 जा 4, अब 2 को करोगे 2 1 जा 2, तो समझ गए ना। अब हमने क्या सीखा था, इसके बाद हमें क्या करना होता है, पहले वाले को छोड़ दो, लास्ट से ऐड कर दो, 11 + 5 + 2 + 1, कितनी बार 19 आंसर। अब देखो सिमिलर क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 5। अब क्या 5 की लार्जेस्ट पावर पूछ रहा है, दैट कैन, ये क्या लिखा है 1 × 2 × 3 × 4। अब आप समझ रहे होगे ये 42 का फैक्टोरियल लिखा है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे 42 को 5 से डिवाइड करेंगे और हर बार क्या लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन, 5 8 जा 40, रिमाइंडर क्या बचेगा 2,
रिमाइंडर को छोड़ दो। अब 8 आया, अब 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या बचा 3। अब तो 5 जाएगा नहीं। अब हमने क्या सीखा था, पहले वाले को छोड़ दो, इन दोनों को लास्ट से ऐड कर दो, 1 + 8 9। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 7 दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड 777 फैक्टोरियल। तो देखो ऐसे पहले जब आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था तो कितना क्वेश्चन टफ लगता है, बट अब हमें पता है कितना आसान मेथड है। 777 फैक्टोरियल दिया, इसको 7 से पूछ रहा है तो 7 से डिवाइड कर दो और क्वेश्चन लिख दो। 7 1 1 1 7 15 टाइम्स, 15 7 जा 105। अब 7 2 जा 14, 1 बचा। अब तो ये जाएगा नहीं। अब हमने क्या सीखा था, पहले वाले को छोड़ दो, बाकी को ऐड कर दो, 111 + 15 + 2, यही आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब ये क्या पूछ रहा है, हमारा टॉपिक क्या था स्टार्ट में, जस्ट सेकेंड। देखो हमारा टॉपिक क्या था लास्ट में, टॉपिक हमारा था नंबर ऑफ जीरोस। तो आप ये सोच रहे होगे हमने स्टार्ट तो यहाँ से किया था, पेयर ऑफ 2 और 5 के पेयर को देखना, ठीक है। तो ये तो हम नंबर ऑफ जीरोस निकालते थे जब, तो क्या देखते थे 2 और 5 का पेयर। फिर हमने एक टाइप क्या देखा, नंबर ऑफ जीरोस अभी देख रहे थे। अब हमने ये कंसेप्ट सीखा फैक्टोरियल, फिर लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 इन दिस फैक्टोरियल। फिर हमने ये कंसेप्ट सीखे, 2 कंसेप्ट सीखे। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में ध्यान देना। देखो ये कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट 10 फैक्टोरियल। देखो 10 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 up to 10, ठीक। अब हमने क्या सीखा था, नंबर ऑफ जीरोस के लिए तो हमें पेयर ऑफ 2 और 5 देखने पड़ते हैं। बेसिक मेथड तो यही है ना नंबर ऑफ जीरोस निकालने का। तो अब देखो हम क्या करेंगे, हम अपना मेथड अप्लाई करते हैं। देखो हर चीज को 2 और 5 की फॉर्म में तोड़ो, क्योंकि हमें 2 और 5 के पेयर चाहिए। तो एक तो 2 ये आ गया, इससे 2 आएगा नहीं, इससे आएगा नहीं, 4 से 2 स्क्वायर लिख लो। 5 को ऐसे ही लिखा रहने दो, 2 ऐसे ही लिखा रहने दो। 6 को क्या लिख लो 2 × 3, 7 ऐसे ही, 8 को 2 का क्यूब, 9 ऐसे ही, 10 को क्या लिखो 2 × 5। अब देखो, अब देखो अब जोड़ो 2 और 5 कितनी बार आया। अब ये तो आप देख रहे होगे ना कि 2 ज्यादा बार आ रहा है। 2 कितनी बार आया 1, और ये 2 और 1 3, ये आया 4 5 6 7 8। 2 कितनी बार आया 8 टाइम्स। 5 कितनी बार आया, देखो एक बार तो ये हो गया ये, और एक बारी ये। 10 को 2 5, तो 5 कितनी बार आया 2। अब देखो पेयर, हमें तो पेयर देखने, पेयर कितने आएंगे, पेयर तो 2 ही आएंगे ना, जो कम है उसी को देख ले। तो पेयर कितने 2, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 10 फैक्टोरियल में 2, आंसर हो गया। अब देखो अगर आप एक चीज समझ रहे होगे इतनी बार से, यार अगर हम 2 काउंट ही ना करें क्वेश्चन में, हम सिर्फ 5 काउंट कर लें, क्योंकि पेयर तो हमें कम वाले से ही मिलेंगे ना, तो हम सिर्फ 5 को अगर काउंट कर देते 5 और ये 5, तो हमें 2 की तो नीड ही नहीं है, तो नंबर ऑफ जीरो सीधे आ जाते हैं। अब देखो मैंने लिख भी रखा है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, सब में 2 ज्यादा बार आएगा एज कंपेयर टू 5। तो हम 5 को ही सिर्फ देख लेना, हम 2 को क्यों काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। ये तो मेथड हो गया जो बेसिक मेथड था। अब देखो जो मैंने आपको ये कंसेप्ट पढ़ाया फैक्टोरियल वाला, एक चीज समझो, अभी तक हम नंबर ऑफ जीरोस जो निकाल रहे हैं
तो हम हमेशा क्या देखते हैं, 2 और 5 का पेयर देखते हैं। बट अभी तो हम चलो 10 फैक्टोरियल में निकाल रहे थे, अगर ये बड़ा फैक्टोरियल आ जाएगा 7,777 का अब इसमें तो यार हम 2 और 5 के पेयर काउंट नहीं कर सकते। इसको हटा दो, अगर कोई और आ जाता जैसे जैसे हमारे पास 250 का फैक्टोरियल आ जाए तो उसमें तो हम काउंट नहीं करेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन होता 250 फैक्टोरियल, तो ये पेयर ऑफ 2 एंड 5 वाला मेथड तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना। हम कितनी बार काउंट करेंगे, सबको ब्रेक करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 250, फिर सबको 2 और 5 के पेयर फॉर्म में लिखेंगे, फिर पेयर निकालेंगे। भले हम 5 के पेयर निकालें बट फिर भी लेंदी होगा। तो अब देखो, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, लार्जेस्ट पावर ऑफ 7 निकालनी थी जैसे इस क्वेश्चन में, तो हम डिवाइड कर देते थे। अब इस क्वेश्चन में वही लॉजिक अप्लाई करो, इसको मैं उस मेथड से आपको बता रहा हूं। देखो जस्ट जस्ट हाँ, अब देखो, अब यार हमें तो पता है 5 कम बार आएगा, तो डायरेक्ट हम 5 की पावर ना निकाल ले, हम इस क्वेश्चन को वही ना बना ले जो हम पहले कर रहे थे। 10 फैक्टोरियल है और हमें 5 की पावर कैलकुलेट करनी है, तो क्वेश्चन क्या बन गया, फाइंड द लार्जेस्ट या पावर ऑफ 5 कंटेन्ड इन 10 फैक्टोरियल, जो हम पुराने कर रहे थे अभी क्वेश्चन किया। तो उतने ही जीरो तो आएंगे जितनी बार 5 आएगा। देखो समझो, क्वेश्चन तो यही है ना कि जितनी बार 5 आएगा, जैसे हमने अभी निकाला 2 बार, तो उतनी बार ही तो जीरो आएगा, क्योंकि पेयर तभी मिलता है। तो हम डायरेक्ट 5 की पावर ना निकाल लें, कितनी बार 5 आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, 5 को 10 से डिवाइड करो। क्वेश्चन हमारे पास 10 फैक्टोरियल था और 5 की हमें निकालनी है पावर, कितनी बार 5 आएगा, जितनी बार 5 आएगा उतने जीरोज होंगे, क्योंकि पेयर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखो 5 2 जा 10, ये क्वेश्चन है, अब तो ये जाएगा नहीं। अब हमने क्या सीखा था, ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाले से ऐड करो, तो 2, तो नंबर ऑफ जीरोस 2। तो देखो कितना आसान हो गया। अब क्वेश्चन देखो, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ जीरोस। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे ये है जो पहले पूछा है वही, नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है। अब किस में पूछ रहा है, लेकिन देखो अब 100 फैक्टोरियल में पूछ रहा है। तो यार अभी तो हम ये वाला मेथड लगा लिया था, बट अब पेयर निकालोगे तो कितना बड़ा जाएगा, 5 को काउंट करोगे तो टाइम लगेगा। तो अब जितनी बार 5 आएगा उतने ही तो पेयर होंगे, उतने ही तो जीरोज होंगे, क्योंकि 2 तो बहुत बार आएगा, तो 2 को हम छोड़ देते। जितनी बार 5 आएगा उतने ही तो पेयर होंगे, उतने ही जीरो होंगे। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं कन्वर्ट हो गया, हमने देखो क्वेश्चन को रिड्यूस कर लिया। 100 फैक्टोरियल में 5 की कितनी पावर है, उतने ही जीरोज होंगे। तो अब देखो कैसे करोगे, ये 100 है, ये 5 20 जा 100, 5 4 जा 20, अब तो ये डिवाइड होगा नहीं। अब हमने क्या सीखा था, ऊपर वाले को छोड़ दो, इन दो लास्ट से ऐड करते चलो, सबसे ऊपर वाले को छोड़ दो, 4 + 20, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 24। अब देखो 100 फैक्टोरियल में 24 जीरोस, कितनी जल्दी हमने सॉल्व कर लिया। तो अभी हम इतना ही रख रहे हैं इसको, अगले पार्ट में we'll again continue this topic of number of zeros। अब हम थोड़े से और हायर लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो कि यूपीएससी में भी आ चुके हैं, ये भी यूपीएससी में आए, बट 1-2 क्वेश्चंस यूपीएससी में थोड़ा सा और लेवल के आए हैं तो उनको भी हम लेके सॉल्व करेंगे। आई एम ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, एवरी पॉसिबल क्वेश्चन, कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। CSAT में इन एवरी चैप्टर आई ट्राई टू कवर इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर, आई ऑलरेडी टोल्ड इट। आप देख भी रहे होगे, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक एंड गोइंग टिल एडवांस। तो अभी हम इसको इतना ही रखते हैं, आप इसको एक बार वापस से रिवाइज करो। एंड अगेन आई एम टेलिंग, फॉर द PDF एंड नोट्स ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, विच द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल आई हैव पोस्टेड इन द कॉमेंट बॉक्स। तो आप उस टेलीग्राम को कॉमेंट बॉक्स से जाके टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको एक PDF मिल जाएगी और आप उसको रिवाइज करो। पहले अगर हो सके, आई विल ट्राई टू रिकमेंड यू दैट आपको खुद के भी नोट्स बनाने चाहिए, बट अगर आपको लगे
तो आप अभी नहीं बनाना चाहते अगर, तो आप पहले इन नोट्स को, पूरे कंप्लीट नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप इसको एक बार वहाँ से पढ़ो, रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, और फिर आप अपने नोट्स बनाओ या जैसे भी करो, बट यू शुड प्रैक्टिस एंड रिवाइज। अगले पार्ट में हम नंबर ऑफ जीरोस के ही हायर लेवल के थोड़े क्वेश्चंस को और अपर लेवल के प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू and see you in the next video.